भाजपा युवा मोर्चा उत्तरी हरियाणा के 11 जिलों के पदाधिकारियों की बैठक पिपली रोड स्थित एक निजी होटल में हुई, जहां मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं हरियाणा प्रभारी डॉक्टर अभिनव प्रकाश ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। अभिनव प्रकाश ने कार्यकर्ताओं को मोर्चा संगठन और कार्यप्रणाली से अवगत करवाया। वहीं पार्टी व सरकार की नीतियों और भाजपा में युवाओं की भूमिका विषय पर प्रकाश डाला। बैठक में युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राहुल राणा समेत प्रदेश के पदाधिकारियों ने शिरकत की और युवाओं से आह्वान किया कि वे भाजपा की नीतियों से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इस अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा कुरुक्षेत्र जिलाध्यक्ष रूबल शर्मा ने मोर्चा पदाधिकारियों का स्वागत किया और प्रभारी समेत बैठक में पहुंचे नेताओं का आभार जताया। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं आप सभी पत्रकार व छायाकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हमारे जिला कुरुक्षेत्र के अंदर हमारे हरियाणा के भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रभारी श्री अभिनव प्रकाश जी, सह प्रभारी श्री अढ़ान सिंह भाटी जी और हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष भाई राहुल राणा जी व हमारे प्रदेश के दोनों महामंत्री और हमारे आज 11 जिलों की यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था। संगठन के नाते हमारे एक बैठक का आयोजन किया गया था। तो मैं आगे के लिए अभिनव जी को कहता हूँ कि वो आगे के लिए प्रेस को संबोधित करें। आप सभी को नमस्कार। संगठन की कार्यशैली को लेके, संगठन को मजबूत करने को लेके पिछले 2 दिन से हरियाणा के प्रवास पे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसी के सिलसिले में आज कुरुक्षेत्र जिले में युवा मोर्चा के 11 जिला अध्यक्षों और प्रदेश पदाधिकारियों कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ बैठक थी। जिस प्रकार से युवा मोर्चा हरियाणा में पिछले कई महीनों से कार्य कर रहा है, जो बड़े बड़े कार्यक्रम हुए थे, मेरा रंग दे बसंती चोला और हरियाणा बोले, जय हिंद बोस, उसको लेके चर्चा हुई। उसी मजबूती से युवा मोर्चा आने वाले दिनों में भी कार्य करता रहेगा। खास तौर पे जो हमारे नव मतदाता का अभियान है, इनको जोड़ने का अभियान है, उसको और मजबूती किस तरह से प्रदान की जाए, उसके ऊपर चर्चा हुई और नए नए लोगों को युवा मोर्चा में किस तरीके से जोड़ा जाए, प्रधानमंत्री मोदी की और मुख्यमंत्री खट्टर जी की नीतियों को किस तरीके से जनता के बीच में, युवाओं के बीच में ले जाया जाए, उसके विषय पे आज चर्चा हुई है और आगे की नीतियाँ बनाई गई हैं। जिस तरीके से युवा मोर्चा भाजपा का आने वाला कल है, उसी तरीके से हम कार्य करने का प्रयास करेंगे और ख़ास तौर पे जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिसमें 4 राज्यों में भाजपा को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ है, प्रचंड जीत हासिल हुई है, उससे प्रेरणा लेते हुए, उससे सबक लेते हुए हरियाणा में भी आने वाले चुनावों में, चाहे वो लोकल चुनाव हो, निकाय के चुनाव हो या आने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो, उसमें पुनः किस तरीके से प्रचंड बहुमत और पूर्ण शक्ति से भाजपा वापस आए, उसके लिए कार्य की शुरुआत हो चुकी है। युवाओं की भागीदारी किस तरह बढ़े? युवा लड़ खाने के आगे जाते हैं, लेकिन जब टिकट मिलते हैं युवाओं को धक्का दिया जाता है, तो युवाओं कितने % मांग करेंगे टिकट के लिए? आप निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, विधायक चुनाव? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पे व्यक्ति आता है, संगठन में काम करता है कई वर्षों तक, तब जाके उसको टिकट मिलता है। परिवारवाद की पार्टी भाजपा नहीं है कि आप आए, पैराशूट हुए और आपको कल टिकट मिल जाएगा। युवाओं को टिकट दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी में। खासतौर पर लोकल चुनाव में, निकाय चुनाव में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है और भारतीय जनता पार्टी में युवाओं का ही कारण है। जितने भी हमारे क्या कार्यक्रम था? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार संगठन को मजबूत करने का काम करती है कि धरातल पर, चाहे वो मंडल स्तर हो चाहे बूथ स्तर हो, किस तरह युवाओं का युवा कार्यकर्ता कैसे मजबूत हो। इसी तरह जैसे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ओम प्रकाश धनखड़ जी युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि आने वाली भाजपा युवाओं की है, क्योंकि यह युवा आगे बढ़कर ही भाजपा पार्टी में भाजपा बनेंगे। और उसी को लेकर अब हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो हरियाणा प्रदेश के प्रभारी हैं और सह प्रभारी अढ़ान जी जो राजस्थान से मूल्यतः, यह भी हरियाणा में समय समय पर प्रवास करते हैं। पहले भी ये पलवल में और गुड़गांव में प्रवास कर गए और अभी 18 रात को ये प्रवास थे। कल हमारे 11 जिलों की बैठक गुड़गांव में थी, जो उधर के 11 जिले थे गुड़गांव में हुई, जिसमें जिलाध्यक्ष, महामंत्री और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य थे। और आज 11 जिलों की बैठक कुरुक्षेत्र जिले में है। तो इन्होंने बताया कि किस तरह हमें 18 से 22 साल के युवाओं को पार्टी की विचारधारा से, नीतियों से जोड़ना है,
किस तरह स्कूल कॉलेजों में हमें जाना है, अपनी पार्टी की विचारधारा से जुड़ना है। क्योंकि जो नव मतदाता है वो बिल्कुल ब्लैंक होता है, उसको जो भी पार्टी की विचारधारा से पहले जाएगा और अपनी पार्टी की विचारधारा के बारे में बताएगा तो उस तरफ युवा चल पड़ता है। और यदि आज युवा मोर्चा हमारी पार्टी से जुड़ता है, क्योंकि हमारी पार्टी ये आज़ादी का अमृत महोत्सव चला हुआ था, क्योंकि देश के लिए भी पहले सोचती है, इसलिए पार्टी ने देश के लिए ये अभी जैसे अभी बताया नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को हरियाणा में 6800 स्थानों पर मनाई। आज तक किसी भी पार्टी ने एक समय पर एक स्थान पर यह काम नहीं किया। वह इसीलिए किया ताकि हमारा देश का युवा, हमारे प्रदेश का युवा यह जान सके कि जो अन्य पार्टियों ने, कांग्रेस ने देश के लिए जिन्होंने आज़ादी दी उनके इतिहास से छेड़छाड़ करने का काम किया। उन युवाओं को, नव मतदाताओं को हम जागरूक करने का काम पार्टी करती है। इसलिए अब हमारा फोकस है कि नव मतदाताओं को पार्टी से जोड़ा जाए और अपनी पार्टी की विचारधारा से जोड़कर, क्योंकि जब आज वो हमसे जुड़ जाएंगे उनको पार्टी के लिए, पार्टी की सोच पर उन्हें इतना अच्छा लगेगा कि मैं नहीं कहता कि आने वाले 20-25 साल में वो किसी अन्य दल के बारे में सोच सकते हैं। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश बुधवार पर जन्य शर्मा की रिपोर्ट।